हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खुशबाश मज़े में होंगे। आज मैं फिर आ गई हूँ आपके सामने एक नई ताज़ा खबर के साथ, लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। तो आज की लेटेस्ट न्यूज़ क्या है, चलें उसकी तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं। जैसा कि आप तस्वीर से पहचान चुके होंगे, बहुत ज़्यादा लोग इनको पहचानते हैं। ये हैं डॉक्टर आमिर लियाकत। इनके बारे में आजकल एक न्यूज़ गर्दिश कर रही है जो कि पक्की खबर है, कोई कच्ची अच्छी नहीं है। तो वो न्यूज़ ये है कि इन्होंने तीसरी शादी कर ली। लेकिन डॉक्टर आमिर लियाकत के बारे में अगर कोई नहीं जानता तो चलिए मैं आपको डिटेल से बताती हूँ, क्योंकि मुझे इनके बारे में बहुत सी मालूमात है। डॉक्टर आमिर लियाकत बकौल उनके कि मेरी माँ और मेरी नानी सियासत से हमेशा से वाबस्ता रही हैं, यानी हमारे घर में सियासत से वाबस्ता लोगों का आना जाना मेरे बचपन से लगा रहा है। ये कहना है डॉक्टर आमिर लियाकत का। और फिर जाहिर है बचपन से इन्होंने नाते वगैरह पढ़ना शुरू की। जाहिर सी बात है, बड़े बड़े लोगों से जब जान पहचान थी तो फिर तो मीडिया में आ ही जाता है इंसान, सोच से आए या फिर अपनी जबान से आए। बहरहाल आ गए, पहुंच गए मीडिया में। और इनकी शादी मीडिया में आने से पहले बुशरा से शादी हो चुकी थी, जो बहुत ही बापर्दा खातून थी। और हमने इनको जो देखा वो टीवी पर देखा। और टीवी पर क्या देखा कि ये हमेशा मेजबानी करते थे या फिर नाते पढ़ते थे, तालीम ऑनलाइन करते थे। लेकिन असल में बिहाइंड द स्क्रीन इनकी वाइफ थी जो इनको सपोर्ट कर रही थी, और पूरा होल्ड उन्हीं का था। उन्हीं की वजह से इनको काम मिलता भी था और ये आगे आए भी थे। तो ये थे हमारे डॉक्टर आमिर लियाकत, जो अपनी बीवी की काविशों और बीवी की मेहनत की वजह से आगे बढ़े। वैसे तो जाहिर सी बात है गट्स तो इनमें भी थे, बहसबाजी में तो बहुत माहिर हैं और बहस बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। और जिसको बहस आती हो और उस पे मस्का भी आता हो, मस्का पालिश मक्खन लगाना, तो फिर तो आपको पता है बंदे को आगे बढ़ना ही बढ़ना है। इसी तरह वो आगे बढ़ जाते हैं। बहरहाल है तो टैलेंटेड। बहरहाल उनकी बुशरा से शादी हुई और माशाल्लाह बच्चे भी जवान हो गए उनके, क्योंकि मियाँ बीवी दोनों घर को और बच्चों को लेकर चलते हैं। तो बच्चे भी जवान हो गए। अब जाहिर सी बात है हंसी खुशी रह रहे थे। और फिर जाहिर सी बात है जब आपको पता है कि एक ऐसी फैमिली जिसमें माँ भी काम कर रही हो और बहुत अच्छा काम कर रही हो और माँ बाप भी काम कर रहा हो, तो फिर तो जाहिर सी बात है पैसों की फरावानी होती ही होती है। इसी तरह इस फैमिली में भी यही हुआ कि दोनों ने मेहनत की और उनकी मेहनत रंग लाई और पैसों की फरावानी भी हुई। शुरू में काफ़ी लोगों ने इनके ऊपर हुटिंग भी की, क्योंकि जब आलिम ऑनलाइन करते थे ये, तो आपको भी शायद याद होगा कि इनके बारे में चंद क्लिप्स मीडिया पे चले थे। उस क्लिप्स में क्या था आपने खुद भी देखा होगा। उसमें बहुत ही घटिया किस्म की गालियां इस्तेमाल की गई थी, क्योंकि गालियां तो जाहिर सी बात है अच्छी तो नहीं होती ना। तो फिर वो गालियां जो इस्तेमाल हुई थी और सबने देखा और सब पहचान भी गए कि जाहिर सी बात है डबिंग तो नहीं है, ये तो गालियां ही हैं और उन्हीं की आवाज़ में है। तो फिर थोड़ी सी इनकी जो है इज्जत पे फर्क आया। लेकिन देखे ना कितने टैलेंटेड ही है ना, एक तरह से टैलेंटेड है तो अपनी इज्जत संभाल ली ना, दोबारा फिर ऊपर आ गए। तो इसको कहते हैं जबान का कमाल, बहसबाजी का कमाल, मस्का पालिश का कमाल। पहुंच गए ऊपर दोबारा। जितनी हमारे जहन में इनके लिए इंसल्ट थी, जितनी इनकी इज्जत खत्म हो गई थी, वो दोबारा बहाल हो गई। अरे आमिर लियाकत ने तो अच्छा काम कर दिया, बहुत अच्छा काम कर दिया यार, इसने तो ये कर दिया वो कर दिया, यानी फिर से उनकी वो तारीफें शुरू हो गई। और फिर सब उनको लाइक करने लगे, उनकी वो गालियों वाली वीडियो भूल गए जो ये मौलवियों के साथ बैठ के दे रहे थे बिहाइंड द स्क्रीन, कैमरा स्टार्ट होने से पहले। बहरहाल उन वीडियो ने उनका कुछ भी, उनकी इज्जत का कुछ भी नहीं बिगाड़ा और वो वैसे ही इज्जतदार बने रहे। फिर डिग्रियों का इशू हुआ कि इनकी डिग्रियां जाली हैं। जब डिग्रियों की जांच पड़ताल हो रही थी उस जमाने में इनकी डिग्रियों पर भी इशू हुआ कि इनकी डिग्रियां जाली हैं। लेकिन पता चला नहीं, डिग्रियां भी जाली नहीं है, उसमें भी पता नहीं डिग्रियां भी ओरिजिनल हो गई। हालांकि जिस तरह से बात करते हैं, और नॉलेज तो खैर इनको है, ये बात तो है, नॉलेज इनको बहुत है और बहस भी अच्छी कर लेते हैं। अब आपने देखा भी होगा पिछले दिनों जो प्रोग्राम चला था मालवी सरमत का, मालवी सरमत की सपोर्ट में ही आ गए थे। सही है, एक बहुत ही अच्छे राइटर को जलील करने के लिए, और हंस हंस के जलील कर रहे थे। एक काबिल और पढ़े लिखे राइटर को जलील कर रहे थे और उस जलालत के इनको शायद चैनल ने काफी पैसे दिए थे। तो ये काम भी करते हैं पैसों के लिए, जबकि पढ़े लिखे बंदे को ये सूट नहीं करता कि वो किसी को जलील करे। ठीक है, इन्होंने मालवी सरमत जो कि औरत मार्च के हक में थी, उनको भी सपोर्ट किया, उनकी फेवर में बोले। चैनल पे आके उस पर भी इशू बना और बाद में इन्होंने माफी भी मांगी चैनल पे आके, नहीं भाई मुझसे गलत हो
गया था ये वो, बहरहाल पैसे तो मिल गए होंगे चैनल से, ये बात तो है। चले, बहरहाल बुशरा आमिर के साथ ये बहुत खुश थे क्योंकि दोनों मियाँ बीवी चैनल पे बिजी थे, पैसा आ रहा था, खुश थे, बच्चे पढ़ रहे थे, 2 ही बच्चे थे और वो भी माशाल्लाह अच्छे स्कूलों में। जाहिर सी बात है जब पैसा होता है तो अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं ना, तो अच्छे स्कूलों में पढ़ने वाली जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। लेकिन आपको पता है कि जब पैसा आता है तो फसाद वहीं शुरू होता है। अब इनके पास पैसा आना शुरू हो गया, जब पैसा आया तो इंसान सोचता है ना इसको खर्च कहाँ किया जाए। वही आमिर साहब ने सोचा पैसा तो बहुत हो गया भाई, हमारी जरूरत से ऊपर है, इसे खर्च कहाँ किया जाए। औरत जब भी सोचती है वो सोचती है अपने बच्चों पे खर्च किया जाए, लेकिन ये बात भी सही है सारी औरतें एक जैसी नहीं होती, सारी मर्द एक जैसे नहीं होते। तो इसी तरह बहरहाल मैं सारे मर्दों और औरतों को इक्वल नहीं कहूंगी क्योंकि मैंने जिंदगी देखी है और मुझे पता है कि सारे मर्द एक जैसे नहीं होते, सारी औरतें एक जैसी नहीं होती। जब इनके पास पैसा आया तो इन्होंने सोचा कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, कहाँ और ज्यादा लाइफ को अच्छा बनाया जाए, हैप्पी बनाया जाए। तो इन्होंने फिर लड़कियों को लाइन मारना शुरू कर दी। लाइन मारने से मतलब है लिफ्ट कराना शुरू कर दी, डेटिंग करना शुरू कर दी, क्योंकि जाहिर है चैनल पे तो बहुत बड़े थे और हर बंदा इनके पास आता था और लड़कियां तो खास तौर पे आती होंगी कि सर आप ही हैं जो कुछ कर देंगे, और उसका ये सर फायदा उठाते थे। इसी तरह तूबा आमिर इनके जाल में फंस गई। शुरू में अफेयर चला, फिर शादी भी हो गई और शादी बाकायदा धूमधाम से की। नया नवेला दूल्हा बनके आमिर लियाकत ने शादी इनसे धूमधाम से की, तस्वीरें भी शाया हुई, सब कुछ हुआ, चैनल्स पे भी आए, दावतें भी हुई और चैनल्स जाहिर अपनी रेटिंग के लिए फौरन से ऐसे कपल्स को बुलाते हैं, इंटरव्यू भी करते हैं और दोनों एक दूसरे की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे थे। भाई तूबा तो इनमें ये खासियत थी, हमें तो ये पसंद आया था, मैंने तूबा भी डॉक्टर आमिर लियाकत बोलते बहुत अच्छा है इसलिए मुझे पसंद आया। असल में बात ये थी कि आमिर लियाकत को इतनी यंग और खूबसूरत लड़की मिलनी नहीं थी इस उम्र में। उन्होंने कहा चलो जो मिला अल्लाह का लाख लाख शुक्र है भाई, ठीक ठाक मिल गई। और तूबा आमिर को इतना अमीर आदमी नहीं मिलना था जिसकी ऑलरेडी इतनी प्रॉपर्टीज थी जो इसकी बीवी और इसने मिलकर कमाई थी। तो जाहिर सी बात है, आपको तो पता है ना, फिर तूबा आमिर ने की थी शादी दौलत के लिए, क्योंकि एक गरीब फैमिलीज थी और बकौल आमिर लियाकत के जब तूबा आमिर के साथ मेरा अफेयर चला था उनके घर वालों ने मुझसे ये कहा कि हम लोग गलत फैमिली नहीं है, हम कोई गंदी फैमिली नहीं है, जब हमारी बेटी के साथ अफेयर चला रहे हैं तो शादी करनी पड़ेगी और मैंने इससे शादी कर ली। ये बातें अब लिखा हो गई हैं, उस वक्त नहीं हुई जब इनसे शादी हुई। और इस तरह इनकी शादी हो गई और शादी के चर्चे धूमधाम से होने लगे। उस दरमियान में इनके बच्चे बहुत ज्यादा मुतासिर हुए, बहुत ज्यादा दुखी हुए कि अपने आप को संभालना मुश्किल था, लेकिन माँ बहुत स्ट्रांग थी, उसने संभाला, अपने बच्चों को भी संभाला और खुद को भी संभाला एक स्ट्रांग औरत की तरह। लेकिन फिर हंगामा उस वक्त बरपा हुआ कि जब उनकी बेटी ने ट्वीट किया कि हमारा बाप आराम से मजे में जी रहा है और हम यहाँ तड़प रहे हैं और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। इस ट्वीट पे डॉक्टर आमिर लियाकत से जब सवाल किया गया कि आपकी बेटी ने ये ट्वीट किया तो आपने क्या किया उनके साथ, तो उन्होंने कहा नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं उनका खर्चा भी देता हूँ, सब कुछ उनकी माँ सिखाती है और ये ट्वीट करने वाली भी उनकी माँ है, यानी बुशरा आमिर। हालांकि ऐसा नहीं था, बच्चे जवान थे, बड़े थे, अक्लमंद थे, तो जाहिर सी बात है उन्होंने खुद ही ट्वीट किया होगा, माँ तो नहीं कर सकती। बहरहाल उसको भी इशू बनाया गया और बुशरा आमिर की वहां पर भी बेइज्जती हुई, इंसल्ट की गई कि ट्वीट उन्होंने किया। वो फिर भी खामोश रही, सब्र करती रही। उसके बाद भी ऐसा हुआ कि शायद उसके ऊपर भी उन्हें सुकून नहीं आया और उन्होंने कहा नहीं इससे ज्यादा और कुछ होना चाहिए। तूबा आमिर ने ये सोचा कि बुशरा आमिर और आमिर की अब डिवोर्स होनी चाहिए क्योंकि पूरा हक मेरा आमिर पर अब होना चाहिए, प्रॉपर्टी तो इसी तरह मिलती है ना फिर। तो उन्होंने यही किया और बाद आखिर उनको सिखा के, बहला के, फुसला के यहाँ तक पहुँचा दिया कि उन्होंने बाकायदा फ़ोन कॉल की अपनी पहली वाइफ को, बुशरा आमिर को, और कहा कि मैं आपको डिवोर्स देता हूँ। और इस तरह उनकी डिवोर्स कंफर्म हुई, यानी कि तूबा आमिर ने अपने सामने डिवोर्स करवाई, फ़ोन के ऊपर डिवोर्स दिलवाई कि मेरे सामने, जाहिर सी बात पक्का काम करवाना था ना उन्होंने, कि मेरे सामने ही दो, पीछे का मुझे नहीं पता है तुम दोगे कि नहीं दोगे, मेरे सामने कर लो जो कुछ करना है। तो आमिर साहब जो कि तूबा आमिर की मोहब्बत में पागल हुए थे नई नवेली दुल्हन के, उन्होंने कहा हाँ भाई जो आपको होगी वही सही होगा, और उन्होंने बुशरा आमिर को डिवोर्स दे दी। बच्चों के बारे में सोचा क्योंकि जब
जब इंसान को गुस्सा आता है उससे कंट्रोल करना चाहिए। सही, आपने दूसरी शादी की, कोई बात नहीं, इस्लाम इजाज़त देता है, लेकिन अच्छा होता है कि आप इजाज़त लेकर शादी करते। उसके बावजूद चले आपने दूसरी शादी कर ली, लेकिन तलाक देने का क्या तुक बनता था? आपके 2 बच्चे थे, उनकी ज़िंदगी कितनी डिस्टर्ब हुई, आप तो खुश हो गए, आपको एक नई लड़की मिल गई, आप उसके साथ ज़िंदगी बिता रहे हैं। लेकिन जिनकी फैमिली टूट चुकी, जो हंसी खुशी अपनी फैमिली के साथ रहते थे, जिनका बाप बिछड़ गया, दुख तो होना था। उसूलन तो आपको बराबर का हक देना चाहिए था दोनों को। लेकिन जाहिर सी बात है, वो शादी टूटी तो ये भी कब रहनी थी। अब इनकी जिंदगी में एक नई लड़की और इंटर हुई है, उनका नाम है हानिया खान। इन्होंने भी ड्रामा में काम किया है, बहुत थोड़ा थोड़ा किया, इतना ज्यादा नहीं किया, बहुत कम कम नजर आई हैं। तो इन्होंने अब मीडिया पे आके बताया है कि मैं डॉक्टर आमिर लियाकत की तीसरी वाइफ हूँ, 3rd वाइफ। उससे तूबा आमिर हिल गई हैं। हिली तो पहले से थी, क्योंकि इनके दरमियान कन्वर्सेशन तो चल रही थी। तो अब उन्होंने इंकशाफ किया है कि मुझे मजबूरन मीडिया पे आना पड़ा है, और मैं सारे इनके जितनी इन्होंने मुझसे चैट्स किए हैं वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ, और मैं इनकी वॉइस मैसेजेस भी आपको सुनवा रही हूँ कि डॉक्टर आमिर लियाकत मेरे हस्बैंड हैं। लेकिन इन्होंने मुझे इतना ज़्यादा परेशान किया शादी के बाद, निकाह के बाद, कि अब जो है मेरी हालत बहुत बुरी है, बकौल हानिया खान के, कि अब मेरे ऊपर इनकी दूसरी वाइफ यानी तूबा आमिर जादू टोने कर रही हैं, और मेरे पूरे जिस्म पे निशान है, मेरे पूरे जिस्म में दर्द रहता है, मैं बीमार रहती हूँ, मैंने इतने तावीज़ पहने हुए, मुझे पता है, मुझे मौलवी मुल्लाओं ने बताया है कि जादू टोने हैं जिसकी वजह से आपका ये असर हुआ है। तो डॉक्टर आमिर लियाकत जो हैं, उनके वॉइस मैसेजेस भी सुनवाए, और उन्होंने उनको तसल्लियाँ ही दी हैं कि आप सब्र करो, आपको मिलेगा, छत भी मिलेगी, लेकिन हक अदा नहीं किया। अगर उसूलन अगर वो उनकी वाइफ हैं होते, उन्हें हक अदा करना चाहिए, हक अदा करना चाहिए। अगर वाइफ है उनको छत भी देनी चाहिए, पैसे भी देने चाहिए, मगर बकौल हानिया आमिर के यानी हानिया खान के क्योंकि मैं गरीब फैमिली से, मैं कुछ कर नहीं सकती, तो इसलिए डॉक्टर आमिर लियाकत मुझे यूज़ करके छोड़ने का सोच रहे हैं। और उन्होंने मेरी माँ बाप बहन भाइयों को पैसे भर दिए हैं कि इसे कंट्रोल में रखो, कि मेरे बारे में कुछ ना बोले। और जाहिर सी बात है, गरीब फैमिली में जब माँ बाप बहन भाई को पैसे मिले तो वो भी दुश्मन हो जाते हैं, बकौल हानिया खान के, जब मेरी माँ और मेरी बहनें मुझ पर जुल्म कर रही हैं। लेकिन फिर उन्होंने आखिरी मैसेज में किया कि इन्होंने मुझे भड़काया था, मेरी बहनों को, मेरी माँ को भड़काया था कि मेरे खिलाफ हो गई थी। लेकिन जाहिर सी बात है, वो मेरे शौहर हैं, मुझे हक मिलना चाहिए। अब हानिया आमिर का जब ये बयान आया है तो आमिर लियाकत साहब खामोश हैं, अपने हक में कोई जवाब नहीं दे रहे कि सच्चाई साबित हो। लेकिन उन्हें स्क्रीन पर आना चाहिए और बताना चाहिए कि हानिया खान जो कि उनकी 3rd वाइफ हैं, उसके बारे में बताना चाहिए कि मैं निकाह कर चुका हूँ, और उनका हक भी अदा करना चाहिए। इस तरह ना सिर्फ वो उनके कसूरवार होंगे बल्कि अल्लाह के घर भी जवाबदेह होंगे। तो हमारी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप मीडिया पे ज़रूर आएँ और आके इस मामले को क्लियर कट बता दें कि हुआ क्या है, असल में 3rd वाइफ का चक्कर क्या है। तो उम्मीद है नाजरीन, मेरी ये सारी वीडियो और सारी न्यूज़ आपको अच्छी लगी होंगी, और ये हकीकत पे मबनी न्यूज़ हैं। तो अगर मेरा ये चैनल और मेरी काविश आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से ही मैं आगे बढ़ सकती हूँ। मैं इतनी मेहनत करती हूँ, उम्मीद है आप मेरी मेहनत को देखते हुए मुझे सब्सक्राइब करेंगे, लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, खुशबाश रहिएगा, और मेरा चैनल ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस चैनल पे मैं आपको लेटेस्ट और नई नई खबरें देती रहूँगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, और यही कहूँगी कि प्लीज़ सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ओके, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें, तब तक के लिए